सोचिए, हमारे घर में रखी एक बहुत ही मामूली सी चीज सोने के दानों जितनी कीमती हो सकती है। जी हाँ, और इसी में छिपा है एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। भारत में एक ऐसा पाउडर है जो कह सकते हैं हर रसोई की शान है। एक ऐसी चीज जिसे हम रोज देखते हैं पर शायद ही कभी उस पर बिजनेस के नजरिए से गौर करते हैं। मतलब चाहे शहर हो या गांव, ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहां ये ना हो। इतना कॉमन है कि हम इसके बिना किचन सोच भी नहीं सकते। सही कहा ना? कभी इसी से गर्मा गर्म पकोड़े बन रहे हैं तो कभी मुंह में घुल जाने वाले लड्डू। मतलब हमारे टेस्टी पकवानों की तो ये जान है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। खाने खिलाने से आगे बढ़कर इसके बिजनेस वाले पहलू को देखते हैं। इसमें एक ऐसा राज छिपा है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। और यकीन मानिए, कुछ लोगों ने सिर्फ इसी एक चीज के दम पर अपना पूरा का पूरा कारोबार खड़ा कर लिया है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये बिजनेस इतना सीधा साधा है कि इसे कोई भी कहीं से भी शुरू कर सकता है। चलिए इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक छोटे से शहर की सक्सेस स्टोरी जो इस पूरे मौके को एकदम असली बना देगी। तो सोचिए, एक छोटे से शहर में एक आदमी है जिसके पास कोई बहुत बड़ी नौकरी या ढेर सारा पैसा नहीं है। उसने बस एक छोटी सी बात नोटिस की। उसने देखा कि लोग दुकानों से पैकेट वाला आटा खरीद रहे हैं, जबकि उसी के आसपास के किसानों के पास कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा था। बस उसे मार्केट का ये गैप दिख गया। तो बिना किसी बड़ी फैक्ट्री के या लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट के उसने बस हिम्मत करके एक छोटा सा सेटअप शुरू कर दिया। और आज नतीजा ये है कि वो अपने पूरे इलाके में एक जाना माना नाम बन चुका है। देखा, एक छोटे से आइडिया ने कैसे उसकी दुनिया बदल दी। तो अब वो सवाल जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, आखिर ये काम है क्या? वो कौन सी चीज है जिसमें इतना बड़ा मौका छिपा है? तो चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये कारोबार है हम सब के प्यारे बेसन का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। बेसन बनाने का कारोबार, वही बेसन जो हमारे पकवानों की जान है। तो ये बेसन होता क्या है? अरे बहुत सिंपल है। ये चने की दाल से बना आटा है। दाल को पहले अच्छे से साफ करते हैं, फिर उसे सुखाते हैं और मशीन में पीसकर पाउडर बना लेते हैं। बस इतना ही है। अब सवाल उठता है कि भाई इसे बनाया कैसे जाए? तो चलिए इसका पूरा प्रोसेस 6 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझते हैं। प्रोसेस ना बहुत ही सीधा है। सबसे पहले तो किसानों से कच्चा माल यानी चने की दाल ले ली, फिर उसे अच्छे से साफ करना है ताकि धूल मिट्टी निकल जाए। इसके बाद दाल को सुखाना जरूरी है नमी हटाने के लिए। फिर आती है पिसाई। मशीन से पीसकर पाउडर बना लिया, उसे छाना ताकि एकदम फाइन पाउडर मिले, और आखिर में 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो ऐसे अलग अलग पैकेट में पैक कर दिया। लेकिन सुनिए, सिर्फ बेसन बना लेना ही काफी नहीं है। मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी तो चाहिए, है ना? तो सिर्फ नॉर्मल बेसन पर ही नहीं रुकना है, कुछ अलग भी तो करना होगा। जैसे एकदम फाइन क्वालिटी वाला स्पेशल बेसन, या फिर पकौड़ों के लिए थोड़ा मोटा पिसा हुआ बेसन। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस है तो ऑर्गेनिक बेसन का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी एक बढ़िया सी ब्रांडेड पैकेजिंग जो देखते ही कस्टमर का ध्यान खींच ले। अच्छा, अब इसे बेचना कहाँ है? देखिए, सबसे पहले तो हैं लोकल किराना स्टोर्स, जहां साल भर इसकी डिमांड रहती ही रहती है। फिर आती हैं मिठाई की दुकानें। अरे लड्डू और दूसरी मिठाइयों के लिए बेसन तो चाहिए ही। और हाँ, छोटे होटल्स और ढाबों को भी तो रोजाना बेसन की जरूरत पड़ती है। तो अब आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सवाल शायद सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दे। देखिए, सारा खेल सोच का है। कुछ लोग होते हैं जो बाजार जाकर बेसन खरीदते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं, और वहीं कुछ दूसरे लोग होते हैं जो उसी बेसन का इस्तेमाल करके बाजार में अपना नाम बना लेते हैं। इन दोनों तरह के लोगों के बीच में फासला किस चीज का है? बस एक सिंपल से प्रोसेस की समझ का। अब यह फैसला किसी को खुद करना है कि वो कौन सा पक्ष चुनना चाहता है, एक उपभोक्ता का या फिर एक निर्माता का।